है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट रह सकता है, किस समय ट्रेड कर सकते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ हूँ। तो देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे मिल रहा है। उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे की ओर यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट भी था इसका बैंक निफ्टी का, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था। तो यहाँ पे ऐसा लगा था कि मार्केट यहाँ से बुलिशनेस में शिफ्ट हो सकता है, जाके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट फिर से वापस से नीचे आ गया। उसी लेवल के पास आया हुआ है जहां से मार्केट ऊपर गया था। 47,800 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट यहां से बड़ा फॉल देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो जा करके हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। मेरे हिसाब से 49,000 का एक राउंडिंग लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो ही प्लान हमें वहाँ पे करना है ऊपर साइड के लिए, नहीं तो फिर अभी फ़िलहाल हमें बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करना है। क्योंकि मार्केट अगर ये जो लेवल है ना, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है। 47, 46 और 45 भी जाकर के ये टच कर सकता है। यहाँ तक कि 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ही, नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट करे और ये नीचे आकर के भी रिकवरी करके ऊपर जा सकता है तेज़ी के साथ। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखना है, अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना है। हाँ, अगर आपका शॉर्ट ऊपर में किया हुआ है पोजीशन तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे आप लोग एग्जिट कर जाइएगा। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो देखिए सबसे पहली बात है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, मार्केट गिर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ जा कर के वीकली चार्ट में अगर मैं एनालिसिस करूँ यहाँ पे, तो वीकली चार्ट में भी मैंने एनालिसिस करके बताया था मार्केट में कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा था मार्केट का, ये ट्रेंड लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नज़र बना के रखना है, मैंने बोला भी था। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फिलहाल ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा तो करेक्शन होगा ही भाई। ठीक है, 45,000 का एक सपोर्ट है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, और यहाँ पे देखें तो एक रेंज भी यहाँ पे मार्केट ने बनाया था, बहुत दिनों के बाद एक रेंज यहाँ पे बना है। तो मार्केट क्या होता है ना कि सडनली लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने बाय किया कोई भी स्टॉक, सडनली ऊपर चला जाए, सडनली सेल किया नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट धीरे धीरे करके आता है। 44,000 जाने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके वहाँ से देखेंगे तो करेक्शन की ओर आया हुआ है मार्केट। और ये वीकली चार्ट में अगर ये ट्रेंड लाइन का बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है इस जगह पे और रिजेक्शन लेके फिर नीचे उसी लेवल के पास आया है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है 47,000 ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो फिर 45,000 का सपोर्ट है जो कि मार्केट को आना है 45,000। फिर अगला जो सपोर्ट वहाँ पे दिखेगा हम लोगों को वो 43,000 44,000 के पास सपोर्ट आप लोग को यहाँ पे चार्ट में दिख रहा होगा, इसी लेवल के पास यहाँ पे। तो मार्केट अभी और गिर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये करेक्शन है, ये कोई क्रैश नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई करेक्शन हो गया, क्रैश हो गया क्या, नहीं, आप ऊपर में बाय किए हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप क्लास नहीं लिए हैं, इसीलिए सीखे नहीं है, जानते नहीं हैं, इसलिए क्लास का भी जा कर के मैंने रखा हुआ है। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, मेरा प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखता हूँ कि कल मैं मार्केट में कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो फिलहाल अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये जो रेंज है, ये दो रेंज है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे हमें वहाँ पे ट्रेड करना है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना। फ्लैट ओपनिंग हो जाए अगर और 48,200 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो फिर हम लोग वहाँ पे एक टारगेट ले सकते हैं 48,300 का टारगेट, 48,400 का टारगेट, 48,550 का टारगेट के लिए प्लान हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसी लेवल के आसपास के लिए प्लान मार्केट फिर से कर सकता है। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग हडल ये वाला एरिया है। ठीक है, इसके नीचे निकलता है 48,000 के नीचे निकलता है तो ही जा करके हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 48,000 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग टारगेट जो लेंगे वहाँ पे 47,870 का लेंगे, 47,770 का लेंगे और 47,620 तक के लिए टारगेट प्लान हम लोग वहाँ पे नीचे साइड के लिए हम लोग प्लान वहाँ पे कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन पे वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर जाकर के हमें वहाँ पे ट्रेड करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो कैसे ट्रेड करना है सेंसेक्स में, तो देखिए सबसे पहली बात है क्या है
कि सेंसेक्स में अगर आप पोजीशन ऊपर की ओर अगर पोजिशनल ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको वहाँ पे डेली चार्ट देखना पड़ेगा कि ट्रेंड है। तो ट्रेंड अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट में तो हमें यहाँ पे डरा रहा है मार्केट नीचे की ओर ही यहाँ पे प्लान किया हुआ है। मार्केट ऊपर का यहाँ पे फिलहाल कोई भी यहाँ पे लेवल हमें नहीं दिख रहा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो जैसे देखेंगे तो पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे की ओर जा रहा था और ऊपर की ओर जा रहा था, उस तरह से यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तेज़ी के साथ गिरते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि तेज़ी के साथ ये भी रिकवरी भी कर जाए। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखना कि अगर ये भी रिकवरी करता है और अगर ये 75,000 का जो राउंडिंग लेवल है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस में जाके शिफ्ट हो सकता है। फिर मार्केट 82,000 के पास मार्केट जो है जा सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे नहीं मिलेगा इसको, ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा 75,000 के पास। फिर वहाँ पे हम लोग को मार्केट 80,000 के पास 82,000 के पास हमको वहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, डेली चार्ट में यहाँ पे डेली चार्ट में हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है चार्ट, डेली चार्ट में अभी कंटिन्यू मार्केट कर सकता है। कल भी एक फॉल हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के दिन में कैसे ट्रेड करना है, चलिए हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अगर डेली चार्ट 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट इसी लेवल पे यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया था, रेंज बनाया था, इसलिए वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर की ओर नहीं जा पाया। सेलर यहाँ पे एक्टिव था, मार्केट को फिर से नीचे खींच दिया। देखिए मैंने बोला कि 15 मिनट का चार्ट जैसे ब्रेक डाउन करे हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर हम लोग को ट्रेड मिला, कितना बढ़िया मूव मिला हमें वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग बनाया लेकिन ये इसके नीचे नहीं गया, सपोर्ट ले लिया। देखिएगा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला। यहाँ से हम लोग को जो मिला बहुत बढ़िया मूव मिला, कॉल में बाय करके यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है कल के लिए। कल अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करता है तो फिर वहाँ पे हमें जो है ट्रेड बढ़िया मिल सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 73,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 73,250 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, फिर वहाँ पे हमें बाय करना है 73,380 का टारगेट लेना है, 73,470 का टारगेट लेना है, 73,580 का टारगेट के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ तक के लिए प्लान हमें कर सकते हैं, 73,600 तक के लिए प्लान हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन यहाँ पे अगर कर जाए मॉर्निंग में, फिर मार्केट एक धमाका कर सकता है। मॉर्निंग में ये 73,600 के पास मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर ये मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होने के बाद 73,000 का जो राउंडिंग लेवल है अगर ये ब्रेक डाउन करता है, फिर मार्केट वहाँ पे आप लोग को दिखा सकता है 73,000 के नीचे अगर निकला तो 72,880 आ सकता है मार्केट, 72,770 और 72,000 के नीचे अगर निकलता है तो फिर मार्केट 650 तक भी प्लान कर सकता है नीचे की ओर। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में घूमता हुआ रहे, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड कर दे, 200-300 पॉइंट में अगर मार्केट घूमता हुआ रहे तो वहाँ पे टाइम डीके होने दीजिएगा। फिर ब्रेकआउट जिधर भी करे मार्केट बहुत बड़ा मूव मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए, फिर पैसा बनेगा। अब गैप अप कर जाए मार्केट, मान लीजिए कि इसी लेवल के पास गैप अप कर जाए, 73,400 के पास मार्केट गैप अप कर जाता है, एक नेगेटिव कैंडल बना दीजिएगा, 5 मिनट के चार्ट में नेगेटिव कैंडल बना दीजिएगा, शॉर्ट करिएगा, टारगेट 73,000 के पास रखिएगा, 72,900 तक के लिए प्लान करिएगा। नीचे खुल जाए मार्केट, इसी लेवल के पास खुल जाए, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले ले, रेंज बना करके ऊपर निकले, फिर हमें वहाँ पे बाय करना है। ऊपर कहाँ तक के लिए बाय करना है, 73,200 के पास के लिए बाय करना है, और 73,400 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे बात करूँ, चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड करना है कल के लिए।
निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक जैसा चार्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी का कुछ और चार्ट है। निफ्टी भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बना के रखना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पे बुलिशनेस में मार्केट जाकर के शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो मार्केट और भी गिर सकता है। निफ्टी भी वीकली चार्ट में वहाँ पे ब्रेकडाउन किया गया है, तो 21,000 तक के लिए मार्केट जा सकता है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे इसका जाकर के वीकली चार्ट में सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डेली चार्ट का, तो डेली चार्ट में यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे निकलता है, कल 22,050 के नीचे अगर निकलता है, फिर एक मोमेंटम हम लोग को नीचे साइड में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट टाइम में मार्केट ने दिखाया है, थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, उसके चलते हमें यहाँ पे थोड़ा सा कल अगर मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट करता है ना, ये वाला लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसके ऊपर अगर निकलता है, ये जो इसका रेंज बना हुआ है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर निकलता है, फिर मार्केट एक बुलिशनेस में शिफ्ट हो सकता है, जो कि हमें वहाँ पे लेके जा सकता है मार्केट को 22,200 के पास मार्केट जा सकता है, ठीक है। 22,250 तक जा सकता है, 22,320 तक मार्केट जा सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग हडल यही वाला है, ये वाला लेवल है, 300 वाला लेवल है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद अगर ये निकालेगा तो फिर वहाँ पे 22,400 तक भी मार्केट ट्रेवल कर सकता है। नीचे अगर 22,100 के नीचे निकलता है, फिर वहाँ पे जाकर के हमें वहाँ पे शॉर्ट करना है। 22,000 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना। 22,100 का अगर टारगेट निकालता है, नीचे अगर चलता है, तो फिर हमें 22,000 का टारगेट आराम से ये 100 पॉइंट हमें वहाँ पे दे सकता है इसी लेवल के पास। फिर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे निकालता है, फिर वहाँ पे हमें 50 से 70 पॉइंट के लिए प्लान हमें नीचे साइड के लिए भी करना है। लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट अगर ये जो बॉक्स है ना, इसके बीच में अगर ओपन होता है और टाइम स्पेंड कर देता है यहाँ पे, और कुछ देर टाइम स्पेंड करके जिधर निकालेगा बहुत बड़ा मूव देगा। वहाँ से 100 पॉइंट से लेकर के 170 पॉइंट के लिए हमें वहाँ पे टारगेट आसानी से वो मार्केट दे सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना फ्रेंड, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।